नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा और आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। दोस्तों, आज हमारे साथ जो मेहमान बैठे हुए हैं वो हैं स्टूडेंट्स। एक हैं लॉ स्टूडेंट और एक हैं पॉलिटेक्निक में इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स कर रहे रियासी के स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे मास प्रमोशन की। जम्मू में मास प्रमोशन क्यों नहीं मिल पा रहा है, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का जो एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन निकला है, ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी है कि इस पेंडेमिक में, जहां जम्मू में रोज़ केस बढ़ते जा रहे हैं, पूरे देश में केसेस बढ़ते जा रहे हैं, क्या ज़रूरत आन पड़ी है कि ये एग्ज़ाम लेना इतना ज़रूरी हो गया है और कश्मीर में 100% मास प्रमोशन दे दी गई है। आज हमें ये बात इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में ये दो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कश्मीर यूनिवर्सिटी और जम्मू यूनिवर्सिटी। कश्मीर यूनिवर्सिटी के चांसलर हमारे एलजी मुर्मू हैं और जम्मू यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हमारे एलजी मुर्मू जी हैं। बात दोस्तों कहीं ना कहीं डाइजेस्ट नहीं होती कि कश्मीर को इस पेंडेमिक के चलते मास प्रमोशन दे दी जाती है 100%, और जम्मू को अभी तक मास प्रमोशन का कोई भी प्रावधान ऐसा नहीं किया गया है। इसी सब पे चर्चा करने के लिए आज हमारे पास दो स्टूडेंट्स हैं। वो हमें बताएंगे कि उनको क्या मुश्किलें आ रही हैं और वो क्यों नाराज़ हैं इस फैसले से कि जम्मू के साथ कभी जो पॉलिटिकल एक पार्शियलिटी होती थी, आज वो एजुकेशनल लेवल पे भी हो रही है, और इसका खामियाजा हमारे स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ रहा है। मैं स्वागत करता हूं राहुल देव सिंह जी का और ऋशांत जी का। राहुल देव जी BLLB का कोर्स कर रहे हैं और ऋशांत जी पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स कर रहे हैं। राहुल जी, पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि ऐसा क्यों है कि कश्मीर को 100% मास प्रमोशन दे दी गई है, लेकिन जम्मू को अभी तक ऐसा कोई भी अनाउंसमेंट नहीं आया है, जम्मू के स्टूडेंट्स के लिए ऐसी कोई राहत नहीं आई है, जबकि पेंडेमिक कश्मीर में भी है और जम्मू में भी है, और इस समय तो ऐसा है कि आप बाहर भी नहीं निकल सकते, अपना स्टडी मटेरियल खरीदने के लिए भी नहीं निकल सकते, और ऑनलाइन एजुकेशन है वो तो सबको पता ही है 4G के चलते ठप पड़ी है। तो ऐसा क्या रीज़न है, और आप इससे खुश हैं या खफा हैं? नहीं सर, हम इसका बिल्कुल इसकी खिलाफत करते हैं, क्योंकि देखिए हिमांशु जी, हमें अगर जैसे कि जो सिचुएशन है जी, वो कश्मीर में भी सेम है, जम्मू में भी सेम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कश्मीर यूनिवर्सिटी को दी जा सकती है, तो जम्मू यूनिवर्सिटी को क्यों के स्टूडेंट्स को क्यों नहीं दी जा सकती? बिल्कुल। जो पहले जो मास प्रमोशंस हुई हैं पिछले कुछ सालों में कश्मीर यूनिवर्सिटी में, तो वो हम समझते हैं कि वहाँ पे सिचुएशन अलग थी, टेररिज्म था, अटैक हुआ, जी जी, बड़ी चीजें थी जी। तो वहाँ की सिचुएशन अलग थी, जम्मू की अलग थी, इसीलिए हमने कभी कोई विरोध नहीं किया, कभी किसी स्टूडेंट ने इस चीज का विरोध नहीं किया कि क्यों मास प्रमोशन दी गई है। परंतु अब जब कोरोना का टाइम है, तो वो कोरोना कश्मीर में भी उतना ही इफेक्टिव है जितना कि हमारे जम्मू में है। बिल्कुल। तो फिर ऐसा भेदभाव क्यों? अगर कश्मीर के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को मास प्रमोशन दी जा सकती है 100%, तो हमारे जम्मू के स्टूडेंट्स के साथ ऐसी डिस्क्रिमिनेशन क्यों? पॉलिटिकली डिस्क्रिमिनेशन तो चलो बहुत पहले से चलती आ रही थी जी, लेकिन अब इसको स्टूडेंट के साथ क्यों किया जा रहा है? एजुकेशनल फील्ड में इसको क्यों लेके आ रहे हैं? हमें बस ये जवाब चाहिए अपने सरकार से, हमारी यूटी की गवर्नमेंट से, हमारी यूनिवर्सिटी से, हमारे चांसलर साहब से, कि अगर आप कश्मीर यूनिवर्सिटी के लिए ऑर्डर कर सकते हैं मास प्रमोशन, बिल्कुल, तो जम्मू यूनिवर्सिटी के लिए मास प्रमोशन ऑर्डर करने से आपको क्या चीज रोक रही है? दोस्तों, ये यहाँ जाना बहुत ज़रूरी है कि यूटी एक है, यूनिवर्सिटीज़ दो हैं और चांसलर भी एक है, लेकिन डिसीजन अभी तक सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी को मिला है, और जम्मू यूनिवर्सिटी जो मास प्रमोशन के लिए कई दिनों से गुहार लगा रहे हैं बच्चे, वो मास प्रमोशन अभी तक सरकार ने, यूनिवर्सिटी ने अनाउंस नहीं किया है। आगे हम बात करेंगे ऋशांत जी से। ऋशांत जी, मुझे ये बताइए कि ये तो रहा मास प्रमोशन, लेकिन एक जो नोटिफिकेशन जम्मू यूनिवर्सिटी ने निकाला है कि हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू जम्मू यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका एग्ज़ाम लेंगे, उसके आप इससे खुश हैं?
क्योंकि अभी तक तो मास प्रमोशन का तो नहीं मिला है आपको, कोई डिसीजन नहीं आया है, आपको ये कहा जा रहा है कि आपको एग्ज़ाम देने हैं। इनफैक्ट उन्होंने एक प्रोबेबल डेट भी निकाली है कि अगस्त के बाद शायद वो एग्ज़ाम लेंगे। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, क्योंकि जो आप कोर्सेज कर रहे हैं, मैं एलएलबी की बात करूं तो एक प्रोफेशनल कोर्स है, आप टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं, तो उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो इन्होंने प्रावधान दिया है, क्या वो सही है? सर देखो ना, जैसे अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं सिर्फ एक पॉइंट को रिलेटेड, जी, हमको टेक्निकल में और प्रोफेशनल में पूरा मतलब अच्छे से उसको क्लैरिफाई करना पड़ता है, किसी भी टॉपिक को या किसी भी टॉपिक को। बिल्कुल। तो मल्टीपल चॉइस बेसिस पे पेपर एग्जाम्स जो है वो कंडक्ट करेंगे। ऐसा आपने आज एग्जाम्स तक कभी देंगे। किया नहीं है? आज तक कभी भी नहीं किया। ये बिल्कुल। होता है सिर्फ एंट्रेंस के लिए या किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की बेसिस पे कि किसी बिल्कुल। यूनिवर्सिटी में हमने एडमिशन लेनी है उसके रिलेटेड। वो जबकि आपका ईयरली एग्जाम फाइनल सेमेस्टर्स में आके हमको कहा जा रहा है कि आप मल्टीपल चॉइस बेसिस पे एग्जाम दो, जी, तो हम आगे मतलब हमारा फ्यूचर कहाँ लैग करेगा, फिर हम कहाँ जाके मतलब अपने आप को compete करेंगे बाहर मतलब अदर कंट्री स्टेट्स के साथ। जबकि कश्मीर के स्टूडेंट्स ऑलरेडी वो क्लास पास पास कर कर चुके चुके हैं हैं। और आपके ऊपर एक नया प्रावधान डाल दिया कि आप मल्टीपल चॉइस Multiple क्वेश्चन के choice थ्रू एग्जाम basis पे पास exam दें। कीजिए, और अगर आप नहीं पास कर पाते हैं किसी रीजन की वजह से, क्योंकि पढ़ने की भी दिक्कत रही है पिछले 3-4 महीने से, पेंडेमिक ने पूरा हाँ, स्टडी मटेरियल बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल नहीं था, तो कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स लैग कर रहे हैं। और सर यहाँ पे एक नोटिफिकेशन में एक इन्होंने क्लॉज डाला है कि लॉकडाउन से पहले जितना सिलेबस पढ़ाया गया है उस सिलेबस के अकॉर्डिंगली ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर सेट होगा। जी, लेकिन देखने की बात ये है कि जब लॉकडाउन हमारा यहाँ पे लागू हुआ तो उस टाइम पे मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में एक सेशन अभी खत्म होके दूसरे सेक्शन की सिर्फ शुरुआत ही हुआ जी, 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 बहुत ज्यादा भी कहें तो सिर्फ 5-10 क्लासेस ही लगी थी। बिल्कुल। तो 5-10 क्लासेस में 1-2 टॉपिक जो पढ़ाए हैं उसके बेस पे आप हमारे जो पूरा 100 नंबर का जो मल्टीपल चॉइस आंसर बनाओगे वो कैसे बन सकता है? बिल्कुल। और अगर हम मल्टीपल चॉइस सर क्वेश्चन पेपर ये होते हैं एंट्रेंस के लिए, कहीं एंट्रेंस देना है आपने या मतलब यही कुछ चीजें हैं जिनके लिए मल्टीपल चॉइस का प्रावधान होता है। लेकिन ऐसे प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्सेज जो सीरियस कोर्सेज हैं जो हमारा फ्यूचर डिसाइड करेंगे आगे, उनको आप ऐसे नहीं डाल सकते। कुछ इससे जो हमारे बच्चे हैं उनको कितना लैक होगा स्टडी में, उनको आगे करियर में कितना लैक होगा, ये चीज कोई नहीं देख रहा है। आप खुद देखिए कि अगर जो हमारे पेपर ये जैसे कहते हैं कि अगस्त में लेंगे या उसके बाद लेंगे, तो सर जो उसके पहले की जो हमारी ईयरली नोटिफिकेशंस निकलती हैं, जॉब नोटिफिकेशंस निकलती हैं सेंटर लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, अपनी स्टेट लेवल पे, तो हमारे बच्चे, मेरे भाई बहनें जो पढ़ रहे हैं, जो इस जम्मू यूनिवर्सिटी के अंडर पढ़ रहे हैं, वो उनके साथ कैसे कॉम्पीट करेंगे? बिल्कुल सही बात कही है। 100 बातों की एक बात है कि जब जॉब ओपनिंग्स होंगी और ये जॉब्स निकलेंगी तो पहले कश्मीरी स्टूडेंट्स आगे आएंगे, क्योंकि वो पास हो चुके हैं ऑलरेडी, और जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की ये जो नोटिफिकेशन है ये अभी उसी से ही जूझ रहे हैं। 4G ना होने की वजह से 2G में इनको पढ़ना पड़ रहा है। स्टडी मटेरियल, ऑनलाइन क्लासेस की बात करूं तो ऐसी कोई भी ऑनलाइन क्लास नहीं होती, सिर्फ इनको एक PDF फाइल भेज दी जाती है और ये उसको खोल के पढ़ते हैं। जबकि क्लासेस का मतलब है कि इनका जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है वो इनको समझाया जाए, वो इनको अभी नहीं समझ आ रहा है, ना ये समझ पा रहे हैं इस 2G के चलते। दूसरी बात दोस्तों, मैं ये करना चाहता हूँ कि जहाँ पे गवर्नमेंट अपनी जो कॉन्फ्रेंसिंग होती है उसको ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वो करते हैं, बच्चों की जो एजुकेशन है उसको भी ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होना चाहिए। एक टीचर बैठे 20 बच्चे हैं और वो पढ़ें, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है ड्यू टू जियोग्राफिकल कंडीशंस इन JNK। अगला सवाल हमारा रहेगा निशांत आपके लिए, जब से ये पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस अचानक से बंद हो गए, तो जो स्टडी मटेरियल आपको ज़रूरत थी क्या आपको वो मिला? कोई ऐसा यूनिवर्सिटी या कॉलेज ने कोई असाइनमेंट किसी को दिया कि वो आप तक ये सब चीज़ें पहुंचाए, या ऑनलाइन आपके पास पहुंचे, या
कोई ऐसी क्लासेस कंडक्ट की गई कि आपका सिलेबस कवर किया जा सके, क्योंकि जहाँ आपको मास प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, एक एग्ज़ाम्स की एक प्रोबेबल डेट दे दी गई है, तो आपकी कोई तैयारी है इस चीज़ को लेकर? कोई स्टडी मटेरियल आपके पास है जिससे आप पढ़ सकें? सर जैसे कि सबको पता है कि लॉकडाउन एकदम से स्टार्ट हुआ है। अभी हमारे सेशन सिर्फ बैठा ही हुआ था नया, और मिनिमम 5 या 6 क्लासेस हमारी लगी हैं, उसके बाद एकदम से लॉकडाउन हो गया। इवन कि कई बच्चों के पास अभी तक बुक्स भी नहीं है पढ़ने के लिए जी। और जो कॉलेज के थ्रू हमें मतलब मटेरियल प्रोवाइड करवाया जा रहा है, वो ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे हमको व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाकर वहाँ पे वीडियोस, लिंक्स या पीडीएफ फाइल्स सेंड कर दी जाती हैं। जी। बेसिकली जो है ऑनलाइन क्लासेस होती हैं जो एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू समझाई जाए, बिल्कुल। जो क्लियर करवाया जाए स्टूडेंट्स को कि कैसे मतलब कोई क्वेश्चन है या कोई टॉपिक है तो उसके बारे में पूरा डिटेल में बताया जाए, जी। ताकि वही टॉपिक फिर हम एग्जाम में लिख सकें। तो अभी तक हमको सिर्फ यही है कि व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाकर आपको कोई पीडीएफ या कोई लिंक सेंड कर दिए जाए। अगर हमने उसी थ्रू मतलब खुद ही पढ़ना है, जो ये लिंक्स भेज रहे हैं, पीडीएफ भेज रहे हैं या गूगल से सर्च करके भेज रहे हैं, अगर हमने वही टॉपिक्स पढ़ने होते तो रेगुलर बेसिस पे हमको एडमिशन लेने का क्या बेनिफिट हो। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर हम डिस्टेंस पे एजुकेशन कर लें, वो हमें बिल्कुल। ज्यादा प्रेफरेबल है। बिल्कुल। और सर मैं सिर्फ इनकी बात नहीं करूंगा, चलो हम कुछ प्राइवेट कॉलेजेस के बच्चे भी हैं आप मुझे सर एक चीज बताइए, ऑनलाइन क्लासेस की बात हो रही है। जी जी 4G का इशू अभी तक उठता रहा है। जी जी 4G इशू ना होने की वजह से इन ऑनलाइन क्लासेस जो हैं ये आपका क्या फायदा कर रही है और क्या नुकसान कर रही है, ये बताइए आप। सर 4G नहीं होने की वजह से हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। पहले तो ऐसा कोई स्टेप लिया ही नहीं गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके टीचर हमें समझाए, हमारे कंसेप्ट क्लियर करे, हमें कुछ अगर नहीं क्लियर हुआ तो हम उनसे ऑनलाइन फेस टू फेस पूछें। बिल्कुल, ऐसा तो पहले कुछ हुआ ही नहीं है। बिल्कुल। दूसरा मैं अपने उन भाइयों के लिए बोलना चाहूंगा, क्योंकि मेरे को सबको मैं यहाँ पे बैठ के रिप्रेजेंट अगर कर रहा हूँ, बिल्कुल। तो वो हमारे कुछ गरीब तबके के स्टूडेंट जो अपनी कॉलेजेस की फीस जी। बहुत मुश्किल से खुद पार्ट टाइम जॉब्स करके जी। या फिर जैसे कैसे खेती बाड़ी से छोटी मोटी इनकम करके अपनी फीस भर रहे हैं जी। उनके पास स्मार्टफोन्स खरीदने के पैसे नहीं हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। तो वो बच्चों के पास तो ना कोई मटेरियल गया है, उन बच्चों से ना किसी ने कांटेक्ट किया है। तो अगर आप ऐसे जगदम से एग्जाम लेने बैठ जाओगे तो उन बच्चों का क्या होगा, वो बच्चे कैसे कॉप अप करेंगे स्टडीज के साथ। बिल्कुल सही बात कही है दोस्तों, कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में कमी है। ये जो आज आप 2 स्टूडेंट्स की बातें सुन रहे हैं, ये बेसिकली जम्मू यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स को आज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि इस पेंडेमिक के चलते उनको क्या परेशानियां आई हैं, और जम्मू की जो गवर्नमेंट है, जो जम्मू की यूनिवर्सिटी है, वो बिना सोचे समझे एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने की सोच रही है। बात 4G की करूं तो 4G तो है ही नहीं, इसकी वजह से ऑनलाइन क्लासेस का कोई इनको फ़न अभी तक नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, सिर्फ PDF या लिंक्स भेज दिए जाते हैं। और मैं बात करूं फार फ्लंग एरियाज़ की, वहाँ पे तो वाईफाई भी नहीं है, वाईफाई सिर्फ शहरों में ही है। तो कहीं ना कहीं वो गरीब स्टूडेंट जिसके पास ना वाईफाई है ना स्मार्टफोन है, वो स्ट्रगल कर रहा है पढ़ने के लिए। तो अगर वो पढ़ने के लिए स्ट्रगल कर रहा है तो वो एग्ज़ाम कैसे दे पाएगा। अगर कश्मीर को मास प्रमोशन मिला है तो जम्मू को मास प्रमोशन मिलना चाहिए, यही स्टूडेंट्स का कहना है। अगला सवाल पूछूंगा राहुल देव जी से। राहुल देव जी, मुझे ये बताइए कि आपको नहीं लगता कि सरकार या जम्मू यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं प्रोविंशियल हेट को बढ़ावा दे रही है? क्योंकि एक प्रोविंस में आपने मास प्रमोशन कर दी, वहाँ के बच्चे खुश हो गए, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे आज आम आदमी, आम स्टूडेंट जो है वो पेंडेमिक से लड़ रहा है, और दूसरी तरफ आपने उसको ये बोल दिया कि आपने एग्ज़ाम्स भी देने हैं, तो कहीं ना कहीं एक तरह की हेट क्रिएट की जा रही है प्रोविंसेस में। आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल सर, ऐसा लगता नहीं है, ऐसा हो रहा है जी। बच्चों के अंदर कश्मीरी स्टूडेंट्स को लेके बहुत ज्यादा हेट बढ़ रहा है, क्योंकि उनको सेम सिचुएशन में, और पिछले 5 साल में मेरे ख्याल से ये तीसरी बार हुआ है जी 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 कि उनको मास प्रमोशन दे दी गई है। लेकिन और सबसे बड़ी बात है कि कश्मीर के कुछ स्टूडेंट्स जम्मू यूनिवर्सिटी में भी पढ़ते जी हैं। बिल्कुल, वो बच्चे मतलब अब हमें ये समझ नहीं आता है सर
कि पहले चलो उन्होंने मास प्रमोशन की जी। क्योंकि सिचुएशन जो थी वो डिफरेंट थी, लेकिन अब जम्मू में भी वही सिचुएशन है और कश्मीर में भी वही सिचुएशन है। बिल्कुल। तब तो अब अगर इक्वल सिचुएशन है तो आपको दोनों प्रोविंस को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। अब अब यहाँ से कुछ बच्चे रेड जोन के बच्चे भी हैं श्रीनगर के, वो यहाँ पे एग्जाम देने कैसे आएंगे, और अगर आ भी जाएंगे तो हमारे जो यहाँ के बच्चे हैं वो उनके साथ बैठ के एग्जाम देंगे, उनकी मेंटेलिटी क्या रहेगी कि ये रेड जोन से हैं, वो एक तो आगे ही कोरोना की वजह से समाज में डर है। आपका कहना है कि स्टूडेंट डर से जाएंगे, सहज से जाएंगे, क्योंकि अगर आपको पता चलेगा कि ये रेड जोन से आया है तो आप नहीं बैठना तो पड़ेगा, हम कंफर्टेबल नहीं हो सकते। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और प्रोविंशियल हेट फैलेगा ही फैलेगा, क्योंकि अगर एक इस इक्वल सिचुएशन में आप एक बच्चों को प्रायोरिटी दे रहे हो, दूसरों को आप नहीं दे रहे हो, तो दूसरे बच्चे के मन में उस दूसरे बच्चे के लिए, अगर घर में ही 2 बच्चे होते हैं ना सर, और अगर एक बच्चे को माँ बाप ज्यादा प्रायोरिटी दें और दूसरे को कम दें तो उनमें आपस में हेट फैल जाती है। बिल्कुल सही बात। और ये तो फिर एक दूसरे रीजन के बच्चे हैं। बिल्कुल। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि जहाँ पे पॉलिटिकल बेनिफिट्स हमेशा कश्मीर को मिले हैं हमेशा से, और ये सब जानते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, चाहे वो सोशल वर्कर्स हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों हमारी स्टेट के, लेकिन जहाँ पे एजुकेशन की बात आती है तो वहाँ पे एक प्रॉपर डिसीजन होना चाहिए, सबके लिए एक डिसीजन होना चाहिए। हम मानते हैं कि टेररिज्म के कारण कुछ ऐसी घटनाएं कश्मीर में पिछले 4-5 साल में हुई और कश्मीर के स्टूडेंट्स को मास प्रमोशन मिला है 2 बार, लेकिन तीसरी बार की बात करें तो जितना श्रीनगर ग्रस्त है उतना जम्मू ग्रस्त है, और यहाँ के स्टूडेंट्स उससे ज़्यादा ग्रस्त हुए हैं, आहत हुए हैं जब उन्हें यह पता चला कि कश्मीर को मास प्रमोशन दे दिया गया है लेकिन जम्मू को अभी तक कोई मास प्रमोशन नहीं मिला। इनफैक्ट यहाँ की नोटिफिकेशन निकाली जाती है जम्मू यूनिवर्सिटी द्वारा कि कहा जाता है कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू एग्जाम देना होगा और वो एग्जाम क्लियर करना होगा। कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के साथ एक पार्शियलिटी हो रही है, एक अनफेयर डिसीजन दिया गया है, क्योंकि कल को जब हम ओपन एनवायरनमेंट में कम्पीट करेंगे तो वो स्टूडेंट्स जिनको मास प्रमोशन मिल चुका है वो आगे होंगे, और जो स्टूडेंट्स जिनको अभी तक वो इंटरनेट के लिए वो तरस रहे हैं, प्रॉपर ऑनलाइन पढ़ नहीं पा रहे हैं, स्टडी मटेरियल उनके पास नहीं है, वो कहीं ना कहीं पीछे रह करेंगे। इस सब डिस्कशन के बाद राहुल देव जी आप इसको कैसे कंक्लूड करेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से और जम्मू यूनिवर्सिटी से? मैं सर जम्मू यूनिवर्सिटी से, एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नमेंट से और अपने जितने भाई बंधु हैं इन सब से यही कहूंगा कि एक तो पहली मेरी चीज है, मैं सब स्टूडेंट्स की तरफ से बोल रहा हूं बिल्कुल कि हम एग्जाम से नहीं डरते हैं। पिछले 4 साल से या 4.5 साल से 9 सेमेस्टर के एग्जाम दे सकते हैं, तो हम एक लास्ट सेमेस्टर के एग्जाम भी दे सकते हैं। लेकिन बात यह है कि अगर आप एक ही यूटी के अंदर आप 2 यूनिवर्सिटीज उनमें इक्वालिटी नहीं रख सकते इक्वल सिचुएशंस में, बिल्कुल, तो गुस्सा हमें उस चीज का है। बाकी एग्जाम्स का हमें ये नहीं है कि हम मास प्रमोशन से ही पास होंगे, हमें पढ़ा के अच्छे से एग्जाम्स लिए जाएंगे तो हम तब भी पास हो जाएंगे। अगर हम 9 सेमेस्टर एग्जाम दे सकते हैं तो 10वें सेमेस्टर भी एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन इस बार सिचुएशन कुछ अलग है, आपकी कुछ तैयारी भी कम है जी, पढ़ भी नहीं पाए हैं, स्टडी मटेरियल भी नहीं पहुंच पाया है। और मैं अपनी यूनिवर्सिटी से, अपने जो मिनिस्ट्री है एजुकेशन की उनसे, अपनी यूटी गवर्नमेंट से जी ये बोलना चाहूंगा कि सर एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं ना वो लैब में होते हैं, स्टूडेंट्स की जिंदगी के साथ नहीं होते हैं। बिल्कुल, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक एक्सपेरिमेंट ही है बच्चों के फ्यूचर के साथ। बिल्कुल सही बात कही है कि जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो लैब में अच्छे लगते हैं। जहाँ पे बात आती है एक्सपेरिमेंट कश्मीर में करने के लिए तो वहाँ पे आपने मास प्रमोशन दे दिया, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट आपकी दिली ख्वाहिश शायद बन चुकी है वो आप जम्मू यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के साथ कर रहे हैं, और दैट इज़ वेरी अनफेयर डिसीजन। These 2 guys were on the behalf of students of Jammu University. They have been speaking and they are speaking about the unfair decision that government has taken against the University of Jammu. सबको जागने की ज़रूरत है, क्योंकि फ्यूचर के साथ एक्सपेरिमेंट बच्चों के लिए कितना हानिकारक हो सकता है ये हम सब जानते हैं। आप बने रहिए यंग बाइट्स के साथ। कैमरामैन वरुण शर्मा के साथ मैं आपका अपना हिमांशु शर्मा, धन्यवाद।